जैन वस्तु प्रत्यंशनंदे आनंदिमो चेनिनंद सहा परमितत्पदेविंदिको नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपतिर्वि गुपति ज्ञान सहकार आरण्य करण समर्थि मुनि गुरु संसार निवास धम्म युक्तौ जिनवरे अर्पति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर देव गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् वेदस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं भवम्। बोले श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की। आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण कमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। नमः सिद्धं परमाराध्य जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत रस द्वारा ये श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं श्री पंडित पूजा जी, जहाँ अपने वांछन का क्रम चल रहा है। गाथा नंबर है, कार्य का नंबर है 17, जहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं दिष्टतम शुद्ध दृष्टिचा। क्या कहना भैया? अभी इसके पूर्व जो क्रम चला वहां आचार्य तारण स्वामी ने कहा था स्नानम पिबते गणधर्म, जो गणधर हैं वह भी सम्यक के जल को पीते हैं और सम्यक के जल में स्नान करते हैं। वे जानते हैं कि ये शुद्ध आत्मा नित्य है और ये सारा संसार अनित्य है। ऐसे गणधर परमात्मा भी शुद्ध भाव स्त्रीभूतम काय का प्रसाद करते हैं भैया। ऐसे भव्य आत्मा भी काय का प्रसाद करते हैं कि शुद्ध भाव में स्थिर होने का प्रसाद करते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भाव रूप जो जल है, ज्ञानम स्नान पंडिता, पंडित उस ज्ञान में जल का स्नान करता है। और जो पंडित ज्ञान में जल का स्नान करता है वो पिक्षालितम तिज मिथ्यातम, मिथ्यात्व को त्याग देता है, 3 प्रकार के संयोग को त्याग देता है, 3 प्रकार के ज्ञान राग दोष को त्याग देता है, वो अशुभ भावना को त्याग देता है, 4 प्रकार की अनंतानंदी कसाय को त्याग देता है, पुण्य पाप का प्रक्षालन कर देता है, कर्मों का प्रक्षालन कर देता है और ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान में आत्मा का स्नान करता है। आगे आचार्य तारण स्वामी ने कहा था प्रक्षालितम मनम चबलम, मन की चंचलता का प्रक्षालन कर देता है भैया। त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम, 3 प्रकार के कर्मों का प्रक्षालन कर देता है। पंडितो वस्त्र संयुक्तम, भैया पंडित ज्ञानी अपने वस्त्रों में संयुक्त होता है। आभूषणम आभूषणम भूषण क्रियते, अपने आभूषण धारण करता है भैया। कौन से अपने आभूषण? तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा था वस्त्रम च धर्म सद्भावम, धर्म रूपी वस्त्र वीतरागता को धारण करता है भैया। आवर्णम रत्नात्रयम, रत्नात्रय के आभूषण धारण करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित मुद्रिका समुद्र, समता भाव रूपी मुद्रिका को धारण करता है। और मुक्तम ज्ञान मयम ध्रुवम, और ज्ञान में मुकुट को धारण करता है। इतनी विवेचना पूर्व में हो चुकी है। अब आपको वांछना सुनने मिल रही है गाथा नंबर 17 से। तो अब अपन ये मिलाएं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? दिष्टतम शुद्ध दृष्टिचा। क्या कह रहे हैं ऐसा तारण स्वामी? दिष्टतम शुद्ध दृष्टिचा, कि हे जीव आत्मा दिष्टतम शुद्ध दृष्टिचा, शुद्ध दृष्टि से देखो। बताओ भैया शुद्ध दृष्टि से क्या दिखाई दे? दिष्टतम शुद्ध दृष्टि चा। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्ध दृष्टि से देखो।
तो शुद्ध दृष्टि से क्या दिखाई देगा? मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं भोगता हूं, मैं बनाता हूं, या मुझे आत्मा होना है, या मैं आत्मा होना चाहता हूं, मुझे आत्मा बनना है, ये दिखाई देगा? मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे सम्यक ज्ञान करना है, मुझे सम्यक चारित्र करना है, ये दिखाई देगा? नहीं भैया। शुद्ध दृष्टि से ये नहीं दिखेगा कि मुझे करना है, शुद्ध दृष्टि से ये दिखेगा कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा में हूं, करना है नहीं। अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपन करता होगा, अपन करना चाह रहे हैं, अपन शुद्ध दृष्टि को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा में शुद्ध दर्शन है, शुद्ध दृष्टि है। अपन उस शुद्ध दृष्टि को करने का भाव कर रहे हैं भैया। भैया हमें शुद्ध दृष्टि करना है, शुद्ध दृष्टि करना है, शुद्ध दृष्टि करना है, हमें ज्ञायक होना है, हमें आत्मा का अनुभव करना है, हमें आत्मा को प्रकट करना है। भैया ये बताओ, आपको आत्मा को प्रकट करना है या आप आत्मा ही हो? भैया हमें उपयोग प्रकट करना है। कौन सा उपयोग प्रकट करना है? शुद्ध उपयोग करना है। भैया आप ये बताओ, आपको उपयोग प्रकट करना है या जीव उपयोग लक्षण में वाला ही है? आपको उपयोग लक्षण में वाले हो या आपको उपयोग लक्षण में वाला बनना है, ये बताओ। आप में दर्शन ज्ञान है या आपको दर्शन ज्ञान प्रकट करना है? चलिए ये बताओ। हाँ, प्रकट करना है या है? देखो भैया, जूम वाले कह रहे हैं और यहाँ भी आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं वे प्रकट करना है। अच्छा एक बार बताओ, यदि दर्शन ज्ञान ना हो तो आत्मा है क्या? तो इसका अर्थ तो यह है कि दर्शन ज्ञान अभी वर्तमान स्थिति में स्थित है, दर्शन ज्ञान प्रकट नहीं करना। दर्शन ज्ञान उपयोग में तो ये आत्मा है। तो भैया फिर क्या दिक्कत है कि ये दर्शन ज्ञान उपयोग में मैं आत्मा हूं, ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए आत्मा होते हुए भी अनात्मा रूप परिणमन चल रहा है। चेतन लक्षण में आत्मा तो मैं हूं, चेतन लक्षण में ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा तो मैं हूं, लेकिन चेतन लक्षण में मैं अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जान रहा, इसलिए अनादि अनंत संसार का परिभ्रमण चल रहा है। आत्मा को बनाना नहीं है, ज्ञायक को प्रकट करना नहीं है। ज्ञायक तो जहां का तहां स्थित है, प्रकट ही है। बस भैया जो है उपयोग लक्षण वाला जो है, उस उपयोग लक्षण वाले को स्वीकार करना है, वो तो अनंत आनंद में है भाई। अपन बनाने में लगे हैं, करने में लगे हैं, उसको निर्माण करने में लगे हैं भैया। जैसा अपनी आदत में भोजन बनाने की, मकान बनाने की, या फिर बोलना बाहर में वस्तुओं का निर्माण करने की, भैया हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। वो कर्तव्य पाने का जो आदत है ना, कर्तव्य पाने का जो संस्कार है ना, उस कर्तव्य पाने के संस्कार को अपन मोक्ष मार्ग में लगाने में लगे भैया कि भाई क्या करना है? आत्मा को बनाना। क्या करना है भैया? आत्मा का निर्माण करना है। क्या करना है भैया? ज्ञायक होना है। क्या करना है भैया? दर्शन ज्ञान प्रकट करना है। क्या करना है भैया? उपयोग लक्षण प्रकट करना है। हम तो ये पूछ रहे हैं भैया, ये दर्शन ज्ञान नहीं है, उपयोग लक्षण नहीं है, यदि भैया आत्मा नहीं है तो फिर तुम कौन? यदि दर्शन ज्ञान ही नहीं है, उपयोग ही नहीं है, यदि ये सब गुण है ही नहीं, तो तुम कौन? इसका मतलब तो ये भैया कि सत्ता, शक्ति और गुण तो जहां के तहां अवस्थित है। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चा, बस तुम शुद्ध दृष्टि से देखो तो कि वो उपयोग लक्षण में वाला आत्मा ही में हूं। भैया अपन ऐसी शुद्ध दृष्टि से अपने आप को उपयोग लक्षण में आत्मा स्वीकार करते नहीं। अरे राग को भी राग रूप जो जान रहा है वो उपयोग लक्षण में आत्मा में हूं। जो मिथ्यात्व को भी मिथ्यात्व कर्म रूप उदय है, ऐसे मिथ्यात्व को भी मिथ्यात्व कर्म का उदय जान रहा है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय मिथ्यात्व में है और मैं चेतन लक्षण में आत्मा हूँ, ज्ञायक में हूँ। मैं इस मिथ्यात्व कर्म से भिन्न हूँ, मैं क्रोध कसाय से भिन्न हूँ, मैं मान कसाय से भिन्न हूँ, मैं कर्तव्य भोक्तव्य की परिणति से भिन्न हूँ, मैं द्रव्य कर्म नो कर्म से भिन्न हूँ,
जो उपयोग लक्षण में वाला आत्मा अपने उपयोग को इन कर्म कसायों से भिन्न जान रहा है, वही तो गायक है भैया। और जो ऐसा मान रहा है कि क्रोधी में कर रहा हूं, रागी में कर रहा हूं, कसाय में कर रहा हूं, पाप ही में कर रहा हूं, वो संसार करता भुगता है। अब आप ये बताओ भैया, आप वो उपयोग लक्षण वाले आत्मा हो जो राग को भी जानता है, आप वो उपयोग लक्षण वाले आत्मा हो जो क्रोध की पर्याय को भी जानता है, आप वो उपयोग लक्षण में आत्मा हो जो भैया इस संसार में जितनी भी अवस्थाएं घट रही हैं उन सबको जानता है। यदि आपको अपना उपयोग लक्षण, आपको अपना जीव होना स्वीकार हो कि मैं आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, तो आप अभी गायक। यदि आपको अपना जीव होना स्वीकार नहीं हो तो अनादि से जीव कर्ता बना है, अनादि से जीव भोक्ता बना है, अनंत काल तक कर्ता भोक्ता बने रहो, संसार में यात्रा करते रहोगे। आपको स्वीकार है दिष्टतम शुद्ध दृष्टिचा? क्या आपको स्वीकार है भैया कि दिष्टतम शुद्ध दृष्टिचा क्या देखना है? इस शुद्ध दृष्टि से देखना है। शुद्ध दृष्टि से क्या दिखाई देगा कि जो आप हो वो दिखाई देगा और जो आप नहीं हो वो आपसे भिन्न है। देखो अच्छा ऐसे समझो, गुरु महाराज कह रहे हैं दिष्टतम शुद्ध दृष्टिचा मिथ्या दृष्टिचा तिक्त्या। क्या कह रहे हैं भैया, तुम शुद्ध दृष्टि से स्वभाव को देखो और मिथ्या दृष्टि से तिक्त्यम, अनादिकाल से ये जो देख रहे हो कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही धर रहा हूं, मैं ही बना रहा हूं, मेरे द्वारा जगत का परिणाम हो रहा है, तिक्तम, इस दृष्टि को त्यागो भैया। त्यागो मतलब भैया, त्यागो मतलब क्या करें त्यागने के लिए बताओ। दृष्टिताम शुद्ध दृष्टिचा, स्वभाव को देखो, जो जैसा है उसे वैसा देखो, शुद्ध दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि से तिक्त्यम, मिथ्या की दृष्टि को त्याग दो, अर्थात जो नहीं है, अर्थात जिसे अपन विपरीत मानता करके बैठे हैं कि अनादिकाल से कि करने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, शरीर, पुत्र, परिवार, धन, संपदा, ये सब मैं ही हूं भैया। मिथ्या दृष्टि से तिक्त्यम, जो अशुद्ध दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, अर्थात जो मिथ्या मानता है, तिक्त्यम, उसे त्याग दो भैया, अभी वाली मुक्ति। देखो भैया, अपन क्या मानते हैं अपने आप को, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं खरबपति। अच्छा बताओ, जिसके पास ज्यादा धन, अभी वाली बता रहे हैं ना, जिसके पास ज्यादा धन, जिसके पास ज्यादा बंगले, जिसके पास ज्यादा गाड़ी, वो क्या कह रहा है भैया, हम उतने अरबपति, हम उतने खरबपति, हम उतने करोड़पति। लेकिन भगवान आत्मा ये सबसे बड़े विकारी। क्यों भैया, क्यों विकारी? क्योंकि इस संसार में जिसके पास जितनी अधिक इच्छाएं हैं, जिसके पास जितनी अधिक कामनाएं हैं, जिसके पास जितनी अधिक वासना है, वो उतना बड़ा विकारी है भैया। भैया फिर सबसे बड़ा सेठ कौन है? जिसके पास इच्छाएं नहीं, जिसके पास कामनाएं नहीं है, जिसके पास वासनाएं नहीं है। केवली तीर्थंकर परमात्मा भैया आहार, भय, मैथुन, संज्ञा, इन परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से मुक्त है या नहीं? सबसे अमीर गीत रागी भावलिंग मुनिराज, जिनके पास चारों प्रकार की संज्ञाएं नहीं है या नहीं, वो सबसे बड़े अमीर। सम्यक दृष्टि श्रावक भैया, जो भेद ज्ञान को जानता है, जो तत्व निर्णय को जानता है, तत्व निर्णय और भेद ज्ञान को जानने के कारण भैया जिसे लौकिक इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है, अर्थात इच्छाएं आदि होती तो है, भूख प्यास लगती तो है, लेकिन विवेक का प्रयोग करता भैया कि रात में खाना है नहीं खाना, भक्ष्य खाना है अलक्ष्य खाना, अर्थात भूख असाता वेदनी कर्म के भूख तो लगती है, भूख कर्म की उदीर्णा तो होती है, लेकिन भैया वो क्या करता है, उसका क्या करता है? विवेक से क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना, ऐसे परिणाम से विवेक से ग्रहण करके उस भूख की जो क्या बोलते हैं कौन सी आहार संज्ञा जो उत्पन्न हो रही है, उसको क्या करता है? अपकर्षण करता है। अर्थात अपकर्षण करता मतलब विवेक से कब ग्रहण करना है, कब नहीं ग्रहण करना, कब लेना है कब नहीं लेना, विवेक पूर्वक सदाचार से उसे ग्रहण करता है। तो क्या करता है भैया, वो आहार संज्ञा को अपकर्षण करता है, उसकी स्थिति अनुभाव को कम करता है, अर्थात
भैया तप करता है, तपस्या करता है। और भैया जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो श्रावक नहीं है, वो आहार संज्ञा उत्पन्न होती है, भक्ष का ज्ञान नहीं है, अवक्ष का ज्ञान नहीं है, कब लेना है कब नहीं लेना, क्या लेना है क्या नहीं लेना, मन माना ग्रहण करता है। तो क्या करता है भैया, वो कर्मों में अपकर्षण करता है, पाप कर्म को, असाता कर्म को बढ़ाता है, उन क्षुधाओं को बढ़ाता है, उन आसक्तियों को बढ़ाता है। अपकर्षण नहीं करता, उन विकृतियों का उपकर्षण करता है और आसक्ति में लीन होके अनंत चतुर्गति की यात्रा में एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जन्म लेता है। बताओ अच्छा, भिखारी कौन? जिसकी इच्छाएं खत्म हो रही हैं, जो सम्यक्ति है, जो शुद्ध दृष्टि से अपने ज्ञायक को देख रहा है, वो उसके पास चाहे 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन भैया उस जगत में सबसे अमीर है। और जिसके पास 3 लोक की संपदा हो, 6 खंड का राज हो, लेकिन भैया इच्छाएं अनंत हो, इच्छाएं अधिक हो, भैया उसे तो भीख मांगनी पड़ेगी, वो सबसे बड़ा भिखारी है। अब बता दो, अपन सेठ हैं या भिखारी? अपन ज्ञायक स्वभाव अनंत चतुष्टय के धारी हैं या दर दर से इच्छाएं अपेक्षाएं की कामना करने वाले? अपन तीनों लोगों के नाथ हैं, जानने देखने वाले, ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक स्वभाव है, या भैया संसार में 1-1 रुपए के लिए भीख मांगने वाले? 1 करोड़ हो गया तो 2 करोड़ की इच्छा, 2 करोड़ मिल गया तो 10 करोड़ की इच्छा, जबकि पता है इच्छा करने से धन नहीं मिलता, धन पुण्य और पाप की वजह से मिलता है। पुण्य की वजह से आता है, पाप की वजह से जाता है, लेकिन इच्छाओं से मिलता है। ऐसी मिथ्या मानता संसार है, तो पुण्य की वजह से समय मिलता है, ऐसी सम्यक मानता सम्यक दर्शन है। बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? झूठ बोलने से मिलता है, मायाकारी करने से मिलता है, छल कपट करने से मिलता है, बाट तराजू को पूजने से मिलता है, या पुण्य कर्म के वजह से मिलता है? भैया गुरु महाराज की वाणी अद्भुत है, ज्ञानेन्द्र भगवान का उपदेश अद्भुत है। वो कह रहे हैं दृष्टतम शुद्ध दृष्टि, तू देख तो कि तू वो शुद्ध आत्म शक्ति है, तू ज्ञायक स्वभाव वाला ही है। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध है तो अनादिकाल की दरिद्रता, अनादिकाल की दीनता, अनादिकाल की जन्म मरण की स्थिति, अनादिकाल का ज्ञान एक समय में क्षय हो जाएगा और तू एक समय में तीनों लोगों की संपत्ति का स्वामी बन जाएगा। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ये मेरी शाश्वत सत्ता है। एक मिनट में तीनों लोगों का नाथ बन जाए। भैया ये सब त्रिलोकी नाथपना स्वीकार है या भिकमंगापना स्वीकार है? बताओ। आपके पास 1 करोड़ हो, दूसरे के पास 10 करोड़ हो, तो देख के इच्छा होगी भैया, फिर भी भिकमंगापना नहीं जाएगा। और 1 करोड़ है तो 1 करोड़ से जितनी वस्तु भोगने में आती है उनकी इच्छाएं और वासनाएं भैया। भिखारीपन, जैसे जैसे संपदा बढ़ेगी वैसे वैसे भिकमंगापना बढ़ता जाएगा, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कामनाएं बढ़ती जाएंगी, मान बढ़ता जाएगा। अब भगवान आत्मा भैया चक्रवर्ती 6 खंड के राज के बीच में भी रहते हैं। सुनो, चक्रवर्ती 6 खंड के राज के बीच में रहते हैं। सम्यक का प्रभाव देखो, 6 खंड के राज के बीच में रहते हैं, लेकिन भैया 96,000 रानियों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो किसी को मनाते नहीं है, किसी के सामने भीख नहीं मांगते, किसी के सामने सर नहीं झुकाते, जैसा चाहते हैं वैसे परिणाम होता है। पुण्य की रिद्धि है भैया, पुण्य का उदय भैया। और जब पुण्य का उदय होता है तो वस्तुएं अपने आप प्राप्त होती हैं, किसी के मांगने से नहीं मिलती। अपन क्या कर रहे हैं? भिखारी बने हुए हैं, 3 लोग का नाथ बनने की तैयारी है। देखो आचार्य स्वामी कह रहे हैं दृष्टतम शुद्ध दृष्टि, क्या देखना है? अरे शुद्ध दृष्टि से देखो, इस जगत का परिणाम स्वयं अपनी वस्तु स्थिति से चल रहा है भैया। आत्मा तो अनादि से ज्ञायक था, ज्ञायक है, ज्ञायक रहेगा। उस ज्ञायक का निर्माण नहीं करना, उस ज्ञायक का निर्धारण नहीं करना, मात्र उस ज्ञायक का निर्णय करना है कि हाँ मैं ज्ञायक ही हूँ। तो ये कर्म कसाय, ये राग आदि विकारी परिणाम अपने आप ही भिन्न हो जाएंगे। ज्ञायक को बनाओ मत भैया, ज्ञायक को बना बनाया तत्व है, वो स्वयं अपने में ज्ञायक ही है, उपयोग लक्षण वाला ही है। बस भैया अपने लक्षण को पहचानना है। बस अपन भैया अपने लक्षण को नहीं पहचान रहा है और मिथ्या दृष्टि से, मिथ्यात्व की दृष्टि से
पर पर्याय को देख रहा है, इसलिए भिकमंगापना खत्म नहीं हो रहा, इसलिए तीनों लोगों के नाश नहीं हो पा रहा। अच्छा बताओ, अपन कहते भैया हमसे रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, भैया हमसे अभक्ष नहीं छूट रहा है, भैया हमसे आलू नहीं छूट रहा है, भैया हमसे जर्दा नहीं छूट रहा, भैया हमसे सिगरेट नहीं छूट रही, भैया हमें रात में पानी पीना पड़ रहा है, भैया हम अपने आप को संयम नहीं रख पा रहा है। क्यों नहीं रख पा रहे भैया? कारण बता, कारण बता। शरीर की इच्छाएं अनंत, मन की इच्छाएं अनंत, भोग के परिणाम अनंत, संयम की कोई भावना नहीं, सम्यक दर्शन का अंश नहीं, उपयोग लक्षण में आत्मा को नहीं जान पा रहा है, ज्ञायक तत्व आत्मा को नहीं जान पा रहा है। भैया अब ज्ञायक तत्व आत्मा को नहीं जान रहा है तो अभक्ष खाओगे भैया। जब इस ज्ञायक तत्व शुद्ध आत्मा को नहीं जान पा रहा है तो अभक्ष खाओगे। जब निर्दोष निराकार अपने अंतर आत्मा को ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो भैया रात में तो तुम भोजन करोगे भैया। क्यों? क्योंकि तुम्हें आत्मा की विशुद्धि का बोध ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें परिणामों की विशुद्धि का बोध ही नहीं है, तुम्हें ज्ञायक तत्व का बोध नहीं है। अब जब ज्ञायक तत्व का बोध नहीं है तो अनाचार में प्रवृत्ति तो होगी। जब उपयोग लक्षण में आत्मा का बोध नहीं है इच्छाएं तो अनंत होगी, क्योंकि भैया मिथ्या सहित अनंतानुबंधी कसाई परिणमित होगी, अनंत इच्छाएं परिणमित होंगी भैया। और ये सम्यक होगा तो अनंतानुबंधी जाएगी, और अनंतानुबंधी जाएगी तो अनंत इच्छाओं का अपेक्षाओं का समन होगा। जीवन में सदाचार, जीवन में विवेक, जीवन में शांति और संयम का उदय हो जाएगा। अब सम्यक का नहीं है तो अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी है मिथ्यात्व के साथ तो अनंत आसक्ति है, अनंत विषय वासनाएं है, अनंत कामनाएं है। तो जब अनंत कामनाएं है तो फिर क्या भक्ष, क्या वक्ष, क्या दिन और क्या रात, क्या जैन धर्म और क्या जैन धर्म, क्या संयम और क्या विवेक। तो सम्यक हो जब भगवान आत्मा की गायक हूँ, गायकी हूँ, व्यायकी हूँ, शुद्धि हूँ, जब अपनी आत्मा की खबर आए, जब अपने गायक की प्रतीति आए, अंतर से अरुचि परिणाम हो भोग विलास की ओर, अंतर से ऐसा लगे कि अरे भगवान कहाँ जा रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मनुष्य बहुत बड़ी दुर्लभता से मिला है, खा पी के विषय भोग करके नर को निगोद की आयु बांध रहे हैं। अपने आप ही बोध हो और एक झटके में जो चाहो वो छूट जाए। भैया छूट पाए या ना छूट पाए विरक्ति तो बराबर आएगी, भैया ये मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है। सही बताओ भगवान, आप सत्य सत्य बताओ इसको क्या हो रहा है, सही सही बताओ भगवान जी, बताओ जल्दी। यह है विरक्ति का परिणाम? तो नहीं, ये मिथ्यात्व की जन्म है भैया। आप सोच रहे हो आसक्ति का परिणाम, भाई सदाचार का उपदेश दो भैया, ऐसे खाओ, ऐसे पहनो भैया, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए। ये प्रवचन कब से सुन रहे हो, लेकिन एक ने भी छोड़े नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि गायक तक आत्मा का बोध नहीं हुआ। क्रियाओं के लिए सुन लिया भैया, क्या होता भैया अभक्ष खाने से नर्क जाते हैं, तो नर्क के भेद से किसी ने छोड़ दिया, लेकिन वही मन मार के छोड़ा, अंतर से विरक्ति से नहीं छोड़ा। आसक्ति खत्म नहीं हुई, अनंतानुबंधी नहीं गई, शुभ राग बस छोड़ दिया, तो त्याग नहीं है, शुभ राग बस छोड़ दिया भैया, लेकिन शुद्ध तत्व को स्वीकार नहीं किया। शुभ राग बस किया हुआ त्याग, जिन आगम में त्याग नहीं माना गया है, जिन आगम में त्याग उसे माना गया है जिसकी आसक्ति टूट जाए, वो त्याग, और जो आसक्ति सहित हो वो त्याग नहीं। या चाहे अशुभ भाव अनंतानुबंधी में हो, चाहे शुभ भाव अनंतानुबंधी में हो, संसार का बंध तो अनंत ही है भैया। जब तक सम्यक का अभिप्राय नहीं है, ज्ञाता तत्व का अभिप्राय नहीं है, उपयोग लक्षण में आत्मा का अभिप्राय नहीं है, तब तक भैया कोई भी नियम व्रत सम्यक सहित नहीं है। तो सम्यक से हीन कोई सी भी क्रिया हो संसार का ही कारण है। नहीं बताओ भगवान आपको। सिर्फ एक बात बताओ, आज अपन यहाँ पंडित पूजा जी की वांछना कर रहे हैं, शाम को अपन उपदेश सत्यसार जी की वांछना करेंगे। आप तो ये बताओ, इस वांछना सुनने के पीछे आपको अपने मनमानी करनी है या जो जिन्हें भगवान कह रहे हैं उस बात को सुन के स्वीकार करके आगे बढ़ना है? ज्ञायक सत्य को स्वीकार करके देह जुदा आत्मा जुदा, इस सिद्धांत को सुन के नहीं, इस सिद्धांत को आत्मसात करके अपने आत्मा की प्रतीति बढ़ानी है
जब पंडित जी आए प्रवचन सुन के 10-12 दिन निपटाने, क्या करना, क्या करना, निपटाने। अनादिकाल से यही किया भैया। और बहाना ये बनाया कि भैया मंदिर का बात में रुचि नहीं होती तो। अरे अच्छा एक बात बताओ, आचार्य भगवान जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी ये कह रही है कि तुझे तत्व की रुचि लग जाए तो ये संभव नहीं कि आत्मानुभव ना हो, तो तुम कह रहे हो भैया रुचि अब तो आके बैठे। रुचि है इसलिए नहीं आके बैठे भैया, पुण्य का उदय है, साता कर्म का उदय है, इसलिए आके बैठे हो। और यहाँ बैठ के पुण्य ही कमा रहे हो यदि उपयोग यहाँ है तो। लेकिन भगवान यदि रुचि होती तो तत्व ग्रहण होता, रुचि होती तो आत्मा की प्रतीति ग्रहण होती, रुचि होती तो वस्तु स्वरूप का चिंतन ग्रहण होता, रुचि होती तो जीव जुदा उद्गल जुदा भेद ज्ञान का अभ्यास होता भैया, रुचि होती तो मोक्ष मार्ग चलता। रुचि नहीं, क्रिया है। प्रवचन सुनना भी एक क्रिया है, शुभ भाव की क्रिया। जिनका पुण्य का उदय होते हैं, बड़े धर्मात्मा अर्थात जो बाहर से दीर्घ अर्थात अच्छे पुण्य उदय के धारी होते हैं, उनको भैया भगवान की वाणी सुनने मिलती है। नहीं तो अनंतानंद जीव राशि कभी इस दिन भगवान के वचनों को ही नहीं सुन पाएंगे। आप सुन रहे हो उसका मतलब आपका बहुत अच्छा उत्कृष्ट जाति का पुण्य उदय है। लेकिन ये पुण्य उदय है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। इसलिए आपका सुनना पुण्य उदय का प्रमाण है भैया। लेकिन भैया रुचि का प्रमाण तो तब है जब दृष्टिताम सत दृष्टि, गायक को बनाने की इच्छा खत्म हो जाए, गायक को समझने की इच्छा खत्म हो जाए, गायक को समझाने की इच्छा खत्म हो जाए, और मैं ही गायक हूँ, उपयोग लक्षण में आत्मा हूँ, राग में भी राग की प्रवृत्ति से भिन्न जो उपयोग लक्षण में आत्मा है वो गायक में हूँ, वो उपयोग पकड़ में आ जाए, वो दर्शन ज्ञान में आत्मा पकड़ में आ जाए, तो भैया ये मोक्ष का मार्ग अपने आप ही खुल जाएगा। ये ज्ञान का मार्ग अपने आप ही खुल जाएगा, ये आत्मिक आनंद का रहस्य अपने आप ही खुल जाएगा भैया। और नहीं तो मानता रहा कटोरा लेके भीख भैया। बताओ भगवान सबसे बड़ा भिखारी कौन? मैं है, कह सकते हो अपने आप को कि ना भैया हमारे पास तो गाड़ी बंगला मोटर सब है, इसलिए तो सबसे बड़े भिखारी हो कि सब है, लेकिन भैया इच्छाओं का अंत नहीं है भैया। और यदि सम्यक दर्शन हो जाए यहाँ कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा और ये सारे द्रव मुझसे भिन्न, तो तीनों लोगों में सबसे बड़ा रहीस, सबसे बड़े रहीस अपन है भैया। क्यों है भैया? क्योंकि केवल यानी भगवान से ज्यादा सुख संपदा अनंत गुण और किसी में नहीं है, सम्यक से अधिक वैभव कहीं नहीं है भैया। क्या ऐसा गायक आत्मा स्वीकार होता है? क्या ऐसा ज्ञाता भाव स्वीकार होता है? क्या ऐसा निर्दोष आत्मा स्वीकार होता है कि मैं निर्दोष हूँ, निर्द्वंद हूँ, निर्भय हूँ, मेरे अंतर में मेरे वीतराग अनंत चतुष्टय के अलावा कुछ है ही नहीं भैया। मेरी संपदा तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर अनादि से मेरे अंतर में है। लेकिन भैया फिर कटोरा क्यों? अच्छा बताओ, क्या चक्रवर्ती को भूख नहीं लगती? अच्छा चक्रवर्ती छोड़ो, क्या भावलिंगी मुनिराजों को भूख नहीं लगती? क्या वो आहार ग्रहण नहीं करते? क्या उन्हें आहार संज्ञा नहीं है? क्या है, आहार भी ग्रहण करते हैं। अब ये बताओ, वीतरागी मुनिराज या फिर कोई व्रती श्रावक या फिर कोई सम्यक दृष्टि श्रावक, उसको भी भूख लगती है, वो भी भोजन ग्रहण करता है, आहार ग्रहण करता है, लेकिन भैया उनकी उन सब क्रियाओं में कर्मों की निजरा होती है। सम्यक दृष्टि की, सम्यक ज्ञानी व्रति श्रावकों की और महामुनि राजों की तो संपूर्ण, महा तो है ही नहीं, महा तो अधिष्ठ आहार, तो महा सब के उनके कर्म निर्जरित होते हैं भैया। और अपन भोजन करते तो अपने बंधते हैं, क्यों? हाँ, ये रेत जानते हैं, अपन ने सब पढ़ा कि सम्यक दृष्टि की दो धाराएं चलती हैं। वो इस होने वाले परिणाम को भिन्न जानता है और अपने गायक को भिन्न जानता है, इसलिए उसका सब नाश होता है।
और अपन मिथ्यात्व सहित अपनी एक धारा चलती है कि अपन भैया शरीर मन वचन काय प्रणमन को ही अपना मानते, इसलिए अपना अनंत अनंत संसार बढ़ता जा रहा है। भगवान कैसी अद्भुत कला है ये आत्मानंद की, आत्मिक सुख की एक कैसी अद्भुत कला है भगवान आत्मा। यदि सत्य को स्वीकार कर लो, वस्तु को स्वीकार कर लो, तो उन्हीं क्रियाओं में विवेक जागृत होने से निद्रा का भाव उत्पन्न होता है। ओ भैया, और यदि वही सम्यक ना हो, भेद ज्ञान ना हो, तत्व का निर्णय ना हो, तो उन्हीं धाराओं में, उन्हीं क्रियाओं में अनंत संसार का बंध होता है, असुख का बंध होता है। भैया कितना स्पष्ट विज्ञान है जिन आगम में, कितना स्पष्ट ज्ञान है जिन आगम में, इसके बाद भी भैया अपन इस ज्ञान की विराट न करके अज्ञान की क्रियाओं की ओर को भाग रहे हैं। भैया फिर भी अपन इस ज्ञान को मुख्य ना करके, इस ज्ञायक को मुख्य ना करके, अपने सम्यक का लक्ष्य न बना के अपन अज्ञान में भाग रहे हैं। भैया अब यहाँ से कोई प्रश्न कर सकता है, भैया अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन हर किसी को होता है क्या? आप सम्यक दर्शन चिल्ला रहे हो। भैया ये निश्चय ने तो है, सम्यक बुद्धि तो हो सकती है, निश्चय ने का तो अंगीकार किया जा सकता है, निश्चय वस्तु को तो स्वीकार किया जा सकता है, अपनी बुद्धि को तो सम्यक में लगाया जा सकता है। आचार्य ने कहा है जो निर्दोष भाव से निश्चय ने को अंगीकार करके जो अपनी बुद्धि को निश्चय में प्रवृत्त कराता है, नियम से सम्यक दर्शन का अधिकारी होता ही है, होता ही है। इस निश्चय सत्य को स्वीकार करके सम्यक चिंतन तो किया जा सकता है, निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास तो किया जा सकता है। बताओ ये करते हैं अपन? बहाने बनाने चाहिए भैया, इतनी आसानी सम्यक दर्शन होता है क्या? ये सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे क्या? सब है क्या? 10 20 50 तो है, गिनना उंगली से, हजारों में नहीं लाखों में, कितने 130 करोड़ भारतीयों में, बाकी विदेशों की संख्या छोड़ो, कितने भगवान आत्मा की बात कहने वाले सुनने वाले? लाख, 1-8 लाख बस। तो है कितने? करोड़ों में, इतने अरबों में है कितने? चंद कुछ लाख। तो भैया ये सबको कहाँ है? कुछ बिल्लों को ही तो प्राप्त हो रहा है ना, सबको कहाँ मिल रहा? तो कुछ बिल्लों को ही तो सुनने मिल रहा है ना, कुछ भव्य जीव तो सुन पा रहा है, कुछ भव्य जीव तो निर्णय कर पा रहा है, कुछ भव्य जीव भी तो स्वीकार कर पा रहा है। सबको कहाँ मिल रहा है भैया? अपने को मिल रहा है, अपने को जानने में आ रहा है, तो अपने को बहुमान नहीं है कि अपने को देशना लब्धि मिल रही है, मतलब अपनी काल लब्धि सामने खड़ी हुई है। अपने को अपना विश्वास नहीं है कि अपनी होनहार अपने सामने खड़ी हुई है। ये काल लब्धि मतलब क्या? ये समय आ गया है जिनवाणी सुनने का, मतलब मुक्ति का समय आ गया है। होनहार क्या? अरे अब तो आत्मदर्शन होने ही वाला है, जिस समय स्वीकार कर लोगे उस समय होना, और जब तक स्वीकार नहीं कर रहा है उस समय इंतजार करते रहो भैया, माला जपते रहो, काल लब्धि काल लब्धि काल लब्धि कभी नहीं आने वाली, चिल्लाते रहो होनार होनार होनार, कभी नहीं होने वाली। पुरुषार्थ पर प्रकट करो भैया। अच्छा बता, देश में लब्धि भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, मिल रही है। उपादान आत्मा अपने पास है, पुरुषार्थ करने की शक्ति अपने में है, अतिशुद्ध ज्ञान अंश है, अर्थात संगी पंचेंद्रिय है। अपन कितनी अनुकूलता हो गई? उपादान, ध्यायक स्वभाव, पुरुषार्थ अपने पास, और क्या कह रहा है? देशना लब्धि, ठीक है, अर्थात। और चौथा भैया सबसे बड़ी बात, निमित्त, जिनवाणी सामने है, जिनवाणी समझाने वाले हैं। अब जिनवाणी सुनने के लिए समय मिल गया, काल लब्धि। अपन तो सीधी बात जानते हैं, अनंत जीवों में से आप ही जिनवाणी सुन रहे हो तो ये आपकी अच्छी काल है, सबसे अच्छा समय। इससे अच्छा समय ना दुकान पे हो सकता है, ना मकान में हो सकता है, ना दुनिया में और कहीं हो सकता। इस जगत में इससे अच्छा समय आने वाला, इस जगत में इससे अच्छा समय आएगा कि कभी? जिनवाणी श्रवण करने से अच्छा समय कोई हो सकता है क्या? ये काल लब्धि सामने खड़ी हुई है भैया। अब होनहार ये है कि अपने पुरुषार्थ से आप इस समय स्वीकार कर लो तो होनहार, और यदि स्वीकार ना करो तो कुछ नहीं है भैया। यदि अंगीकार नहीं करो कुछ नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो, तो न काल लब्धि है, न उपादान है, न होनहार है, न निमित्त है, क्योंकि सब सम्यक दृष्टि के लिए है भैया। मिथ्या दृष्टि के लिए भी 6 इन्हीं से कार्य होता है, इन 5 संभावनाओं से सारा काम चलता है। लेकिन भैया पुरुषार्थ की बात चल रही है अपने को, मोक्ष मार्ग के लिए अपन
आरोहण करने की बात कर रहे हैं भैया, सही बताओ, सारे सुयोग है नहीं, तो बस देर काय की, दृष्टतम शुद्ध दृष्टि चाह भैया, क्या देखना है, जो है, जो है, जो जैसा है, जो जिस रूप वाला है वो गायक वैसा ही है, और जो जिस रूप वाला है ही नहीं, आत्मा शरीर रूप वाला है ही नहीं, आत्मा कर्ता धर्ता रूप वाला है ही नहीं, आत्मा इच्छा अपेक्षा रूप वाला है ही नहीं, आत्मा जन्म मरण रूप वाला है ही नहीं, आत्मा पुण्य पाप रूप वाला है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि चतिक्त्यम जो है नहीं उसको छोड़ दो। समझ में नहीं आई सीधी सीधी बात, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो भैया। मिथ्या दृष्टि सतिक्त्यम, जो रूप वाला आत्मा है ही नहीं उस मान्यता को त्याग कर दो, अपने आप में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा भैया। इतना सरल सम्यक दर्शन, इतना सरल सम्यक दर्शन, जहाँ आकर्तावाद, जिन शासन जैन धर्म में आकर्तावाद को सिद्ध करता है कि जायक स्वभाव भगवान आत्मा आकर्ता है, आभोक्ता है भैया, जो भगवान की वाणी का विरोध करता है, कहता नहीं मैं कर लूंगा, मैं भर लूंगा, वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आई भैया बात समझ में? जैन धर्म में आकर्तावाद पर डिपेंड करता है, आकर्तावाद की सिद्धि पर डिपेंड करता है। भगवान कहते हैं इस जग का परिणाम, समस्त जीवों का परिणाम अपनी योग्यता अनुसार, अपने अपने अनुसार हो रहा है भैया। इस जगत में कोई किसी करता धरता नहीं है। जो जीव ऐसे सर्वज्ञ की वाणी का विरोध करता है, नहीं हम तो करके दिखाएंगे, नहीं भैया हम तो कर ही रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, हमसे पूरी दुनिया चल रही है, हम नहीं तो दुनिया रुक जाएगी, हम नहीं तो घर वाले मर जाएंगे, हम नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। भैया जो ऐसे कर्तव्य का वजन लाद के घूम रहे हैं वो ही मिथ्या दृष्टि भैया। और जो भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा के जो वचन है वो ही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है भैया, वो इस संसार से मुक्त है भैया। अब अपन बताओ भैया, कर्तव्य का वजन लाद के घूम रहे हैं कि भगवान की वाणी प्रतीति में, श्रद्धा में आ रही है, क्योंकि जिसको ये भगवान की वाणी पच रही है, जिसके श्रद्धा में आ रही है, ये वो पुरुषार्थी, और जिसको पच नहीं रही, जिसे हजम नहीं हो रही, जिसकी मिथ्या बुद्धि बोल रही है, अब इतना आसान है क्या सम्यक दर्शन? वो अपने स्वभाव पे शंका कर रहा है, और जो स्वभाव पे शंका कर रहा है भैया मिथ्या दृष्टि। थक गए? अच्छा एक बार बताओ, आधे घंटे हुए नहीं हुए? देखा टाइम हो गया, 40 मिनट हो गए। पता 40 मिनट थक गए? पता बी कथाओं करने के लिए बाहर में बैठ के 6-6 घंटे 10-10 घंटे बी कथाएं, टीवी मोबाइल, पूरा जीवन उसमें, पूरा दिन पता नहीं लगता भैया। इतनी भयानक कर्तव्य की बुद्धि, सोने में, खाने में, पीने में, निंदा करने में, चुगली करने में, बुराई करने में, व्यसन करने में, पाप करने में, सुबह से लेकर रात तक पता नहीं लगता। तो भगवान की वाणी सुनने में 40 मिनट, अरे भगवान कैसे हो रहा हो? अरे भगवान आत्मा, क्यों अपनी आत्मा की प्रार्थना कर रहे हो? क्यों अपने गायक की प्रार्थना कर रहे हो? क्यों सम्यक से हीन होकर भिखारी बने हो? क्यों दर दर भीख मांग रहा भगवान? त्रिलोकीनाथ गायक तत्व इस समय इस देह देवालय में विद्यमान है। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करो, इस शाश्वत सत्ता को स्वीकार करो, इस ध्रुव आत्मा को स्वीकार करो। दृष्टिताम शुद्ध दृष्टि चा और मिथ्या दृष्टि चतिक्त्यम। और आचार्य स्वामी कहते हैं असत्यम अनित्यम न दृष्टते। भैया ये सारा पर्याय परिणाम कैसा है? असत्य। ये राग भाव असत्य है, मोह भाव असत्य है, कर्तृत्व भाव असत्य है, अनित्य, ये सारी पर्याय अनित्य है, क्षणभंगुर है, न दृष्टितम। मत देखो इन्हें। और क्या कह रहा सुनो, असत्यम अनित्यम न दृष्टते, अचेत दृष्टि न दियते। अचेतन में जो भाव है, शरीर भाव, मन वचन काय का भाव, अचेत दृष्टि न दियते, इस अचेतन भाव को मत देखो। ये साधना, ये साधना कि अचेतन को ना देखना, यह साधना असत्य को ना देखना, यह साधना क्षणभंगुर अवस्थाओं को ना देखना। जो नित्य है, जो ध्रुव है, जो गायक है, जो आज मैं हूँ, उसको देखना भाई। आत्मा अजर है,
अमर है, अविनाशी है, शाश्वत ज्ञात स्वभाव नित्य है। इसको देखो। और शरीर क्षणभंगुर है भैया, राग देश की पर्याय असत्य है, और भगवान आत्मा अचेतन भाव। भैया जितने भी राग आदि विकारी परिणाम मन वचन कायिक से जितना भी द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का संयोग है वो सब अचेतन है। इससे यदि अपने आप को भिन्न देख लिया तो सम्यक दृष्टि। सही बताओ भगवान आत्मा कहाँ में पना है? 5 मिनट और शेष बस। कहाँ है में पना? अचेतन में, शरीर संयोग में अचेत दृष्टि ना दिए थे, इसमें में पना है, या फिर इस देह आदि से भिन्न में गायब तत्व भगवान आत्मा काय में पना है? शरीर का करने वाला धरने वाला मैं, दुकान मकान चलाने वाला मैं, इसमें मैं पना है तो मिथ्यात्व। और इस सबसे भिन्न में गायब तत्व भगवान आत्मा लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, इसमें मैं पना है तो सम्यक दृष्टि। अचेतन राग आदि पर्याय अचेतन पर्याय है, इन अचेतन पर्याय में मैं पना है तो अनंत अनुबंधी, अनंत संसार का बंध मैं पना है। तो यदि इन राग आदि पर्याय में मैं पना नहीं है, राग आदि पर्याय से मैं भिन्न हूं तो अनंत अनुबंधी नहीं है, सम्यक दर्शन है। तो भैया आप त्रिलोकीनाथ, राग से भिन्न, राग के कर्ता नहीं, द्वेष के कर्ता नहीं। यदि राग आदि कर्तव्य आदि पर्याय अहम है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही धर रहा हूं, तो अनंत संसार, तो भैया एक कर्ता भोक्ता रूप इस जगत का सारा परिणाम कर्मोदय से चल रहा है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, मैं तो भिन्न अपने चतुष्टय से शुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। यदि ऐसा बोध है तो सम्यक दर्शन, यही बैठे बैठे सम्यक दर्शन और यही बैठे बैठे मिथ्या दर्शन, क्या स्वीकार करोगे? आज ही मोक्ष में चले जाओगे, भाव मोक्ष आज ही मिल जाएगा। भाव मोक्ष कहा? हमने आपने पूरी बात नहीं सुनी। आज ही भाव मोक्ष मिल जाएगा, आज ही भाव मुक्ति मिल जाएगी। जब मोक्ष अपनी योग्यता में जिस समय परिणाम में घटेगा, अर्ध पदगल परावर्तन की सीमा बन जाएगी। द्रव मोक्ष का जिस समय जितने भाव पद आना है वो अपनी योग्यता में आएगा, लेकिन भाव मुक्ति इसी समय मिल जाएगी। भैया पर का कर्ता भोक्ता में नहीं, भाव मोक्ष तो इस समय हो जाएगा। इस समय भाव भवांतर की परिधि बन जाएगी, बस तेरा मुक्त होने का भैया काल आ जाएगा। एक बार की स्वानुभूति इसी समय अनंत संसार का विध्वंस कर देगी। एक बार के अधकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, ये परिणाम, ये एक समय का जो गुण सेरी आरोहण होगा सम्यक दर्शन के काल में, यह एक समय का गुण सेरी आरोहण अर्ध पुद्गल परावर्तन की सीमा बांध देगा। है स्वीकार? एक समय का परिणाम भगवान जी, एक समय का परिणाम क्या कर देगा? भाव मुक्ति दिला देगा। है स्वीकार? अरे भगवान एक बार की स्वीकार का काम नहीं कर पा रहा है, एक बार की अंतर आत्मा की एक बार की स्वीकारता काम नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है भगवान आत्मा? अच्छा कब तक रोटी बनाओगे, कब तक दुकान चलाओगे? कितने दिन के लिए मिला मनुष्य जन्म? 70 साल, 80 साल, 100 साल? अब तो इससे ऊपर आई भी नहीं है। पंचम काल की उत्कृष्ट 120 थी, 2,500 वर्ष बीत गए तो वो 10-20 तो खत्म हो गई, बच्ची कितनी? मैक्सिमम 100, वो भी कोई जी जाए तो, और नहीं तो कोरोना में जो दिखाई दिए ना अभी अलग झपकता की जिंदगी, कितने साल कर लोगे साहब? कितने समय कर्तव्य के भूत में, कितने साल भीख मांग मांग के जी लोगे? कब तक पुण्य दे रहेगा भैया? इस गति के बाद तो नरक निश्चित ही है। क्यों है भैया नरक निश्चित? क्यों बक्का निश्चित है? क्योंकि अति आरंभ अति परिग्रह से मरने वाला कहाँ जाता है? अच्छा एक बार जोर से बोलना है, अति आरंभ और अति परिग्रह के साथ मरने वाला कहाँ जाता है? हाँ, अब ये देख लो कि वो अति आरंभ अति परिग्रह करने वाले अपन तो नहीं है। अपन तो नहीं है ना वो। अब आवाज नहीं आएगी क्योंकि नरक जाने वाला तो पड़ोसी है, हम तो जाएंगे ही नहीं। इसलिए भगवान आत्मा
सब जानते हुए अनजान बनना महाबेवकूफी है। सब समझते हुए, आगम पढ़ते हुए, जिनागम पढ़ते हुए, कर्म सिद्धांतों को जानते हुए, भगवान की वाणी को जानते हुए मूर्ख बनना, इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। चांस मिला है, दाव मिला है भैया, मौका लगा है, लगा लो अपने अंतरात्मा का बल, स्वीकार कर लो परमात्मा शक्ति को, स्वीकार कर लो वस्तु स्वभाव को, स्वीकार कर लो भगवान की वाणी को। यदि भगवान आत्मा कि भगवान के वचन स्वीकार हो गए तो भव भ्रमण मिट जाएगा। यदि भगवान के वचन स्वीकार नहीं हुए तो भव भ्रमण की संतदा मिटने वाली नहीं है भैया। मौका मिला भैया, अवसर मिला है, अपूर्व अपूर्व अवसर है भैया। अपन भावना करते ना, अपूर्व अवसर ऐसा किसी दिन का, कौन सा पूर्व अवसर? जिनवाणी सुनने मिल रही, भगवान आत्मा के वचन, भगवान जीव जुदा पुद्गल जुदा का रहस्य सुनने मिल रहा, वस्तु स्वभाव सुनने मिल रहा, क्षेत्र पंचस्त्रिकार सारा पूरा भूमंडल कैसा है, कर्णानी योग में पूरा विस्तार भरा भैया, पूरी विश्व की संरचना सुनने मिल रही। और कौन सा पूर्व अवसर का इंतजार कर रहे हो? बस अब तो तुम्हें स्वीकार तक ही दे रहे भैया। अपूर्व अवसर तो सामने है, निर्गंत होने वाला अपूर्व अवसर जब आएगा तब आएगा, लेकिन सम्यक होने के लिए अपूर्व अवसर तो सामने खड़ा है भैया। जिनवाणी मिल गई, मनुष्य भाव, सुकुल, सुनो जिनवाणी, ये संयोग मिल गए भैया, ये अपूर्व अवसर तो आ गया है। अब तो दाव लगाने की बात है, अब तो पुरुषार्थ प्रकट करने की बात है, अब तो श्रद्धान करने की बात है, अब तो भगवान की वाणी पचाने की बात है, कहने की नहीं। अब तो सुनने के लिए नहीं जिनवाणी, अब तो भैया गुनने के लिए है भैया। अपन ऐसी जिनवाणी को गुने, अपन ऐसी जिनवाणी का अमृत रसपान करें, अपन आचार्य भगवान के इन वचनों को भैया अंगीकार करें। आज इस गाथा का अपन संपूर्णता से वांचन कर रहे हैं, कल से अगली गाथा लेंगे। संक्षेप में, दृष्टिताम शुद्ध दृष्टिचा, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि उपयोग लक्षण में आत्मा अभी है, ज्ञायक लक्षण में आत्मा अभी है, दृष्टितम शुद्ध दृष्टिचा। हे भव्य आत्मा, शुद्ध दृष्टि से एक बार देखो तो वो ज्ञायक परमात्मा यही है। इस शरीर में जो बैठा है वही तीन लोक का नाथ है, इस शरीर में जो बैठा है वही सिद्धशिला में है, इस शरीर में जो बैठा है वही अर्यंत अवस्था में है, इस शरीर में जो बैठा है वही साधु अवस्था में है, इस शरीर में जो बैठा है वही श्रावक अवस्था में है भैया। इस शरीर में जो है वो ज्ञान में पदार्थी, वही साधु है, वही सिद्ध है, वही अर्यंत है, वही अर्यंत है, वही सिद्ध है, वही आचार्य है, वही उपाध्याय है और वही साधु है भैया। जो इस देह देवालय में बैठा है वही परमात्मा है। उस परमात्मा की अवस्थाएं दिख रही हैं आपको वीतराग में, जो इस देह देवालय में है ना, वही परमात्मा है। तो आचार्य तारण स्वामी का कहना है कि दृष्टितम शुद्ध दृष्टिचा, जो देह देवालय में है उसको देखो, वही शुद्ध है, और मिथ्या दृष्टि चित्तम, देह बुद्धि को त्याग दो, व्यवहार बुद्धि को त्याग दो। कौन सा व्यवहार? लौकिक व्यवहार, मोक्ष मार्ग का व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चाटताणी है, उसको त्यागने की बात नहीं चल रही। लौकिक व्यवहार जो मिथ्या व्यवहार है, मिथ्या दृष्टि चित्तम, उसको त्याग दो। असत्यम अनित्यम न दृष्टते, जो असत्य है, राग आदि परिणाम असत्य है, और अनित्य जो क्षणभंगुर पर्याय है, संसार में जितना भी दिख रहा है ये भौगोलिक पौद्गलिक विषय, ये सब कैसा है? क्षणभंगुर है। ना दृष्टम, इसकी ओर मत देखो। क्यों? क्योंकि इससे आत्मा का कोई सम्मान नहीं है। और कह रहा है अचेत दृष्टि न दियते, जिन भावों में अचेतनता महसूस हो, चाहे वो सुख की हो चाहे अशुभ हो, चाहे वो शुभ परिणाम हो, शुभ राग आदि भाव हो चाहे अशुभ राग आदि भाव हो, जहाँ अचेतनता भाषित हो रही हो, अर्थात भिन्नता भाषित ना हो रही हो, ज्ञायक तत्व भाषित ना हो रहा हो, चैतन्यता का भास ना हो रहा हो, ऐसे अचेतन परिणाम ना दियते, इनकी ओर मत देखो भैया। जब ऐसी आत्मा की रुचि लगेगी, जब ऐसा चेतन में आत्मा ईश लगेगा, जब ऐसा ज्ञायक परिणाम भगवान आत्मा ईश लगेगा, तो अनादिकाल का भिखारीपना अर्थात मिथ्यात्व और अज्ञानी भिकमंगापना है, ये अनादिकाल का मिथ्यात्व और अनंतनवंदी कसाय ये क्षय होगी, और ये आत्मा अपनी प्रभुता का बोध करके सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए आगे ऊर्ध्वगमन करता हुआ निकल जाएगा भैया। यही मोक्ष मार्ग है, यही पंडित पूजा है। अपन सभी जीवों के अंतर में ऐसे सम्यक ज्ञान का उदय हो, ऐसे आत्मज्ञान का प्रादुर्भाव हो, तो सभी मोक्ष महल के ओर